हो सकता है कि आपका भी कोई मित्र हो जो कि आपको लग रहा है कि आपको लाभ दे रहा है, आपको उसकी वजह से कुछ लाभ हो रहा है। हो सकता है कि 10 साल से आपकी मित्रता अच्छी चल रही हो सकता है 15 साल से चल रही हो, और आप जानते हैं कि आदमी खराब है, घटिया है, बेकार है, तो निश्चित रूप से आप इस बात को जान ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका परिणाम न भुगतना पड़े, आपको तकलीफ न उठानी पड़े, आपको उसका नुकसान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में बुरे माँ बाप भी बच्चों के लिए बेहतर नहीं होते। मैं यहीं पर अपने आश्रम में बैठा हुआ था, आश्रम के पीछे एक पड़ोस में पेड़ है, आम का पेड़ है, वहाँ से आम कुछ पक्के हुए अपने आप गिर रहे थे। गाँव में इसको टपका बोलते हैं, जो टपक जाते हैं अपने आप। एक बाप अपने बेटे के साथ में बैठा था, बेटा लगभग 4-5 वर्ष का होगा। जैसे ही आम ऊपर से गिरा तो उस बाप ने कहा, चले जल्दी से उस आम को उठाओ, इधर उधर से देख करके उठाओ। और उसने देखा मालिक तो नहीं आ रहा, उसने उस आम को उठाया। सीधा देखने में लगता है कि बाप की मोहब्बत थी, उसने बेटे से कहा कि इस आम को उठाओ, लेकिन वो बाप भी दुष्ट था और उसने बच्चे को भी गलत शिक्षा दी। बच्चे को अगर ये कहता, बच्चा उस आम की तरफ चलता, नहीं बेटा ये दूसरे का आम है, अगर आम की आपको आवश्यकता है मैं बाजार से खरीद कर लाकर आपको दूंगा, या फिर इसका मालिक आ जाएगा उससे आप पूछना कि क्या मैं इस आम को ले सकता हूं, तो फिर आप ले लेना, अन्यथा इस प्रकार से चोरी होती है। तो उस बच्चे को सिद्धांत दे दिए थे उस बाप ने, और वो जो सिद्धांत दिए थे वो उसके शरीर का पोषण उस आम से ज्यादा करते। सैद्धांतिक व्यक्ति का शरीर बहुत अच्छा होता है, चेहरे पर ओजस्विता होती है, चमक होती है, निरोगी होता है, आनंदित होता है, शारीरिक रूप से भी आनंदित होता है, और मानसिक रूप से तो इतना बेहतर होता है कि माँ बाप के लिए वही बच्चे सच्ची औलाद साबित होते हैं, जो कि सिद्धांतवादी होते हैं। जो आज इस प्रकार से सिद्धांतों से डिगना सीख रहे हैं और आप उन्हें सिखा रहे हैं, कल इन सिद्धांतों को भी नहीं मानेंगे कि माँ बाप की सेवा की जाती है, उनकी आज्ञा मानी जाती है। वो सही गलत के फर्क को भूल चुके होंगे। उस वक्त आप क्या करेंगे? और तपस्या की कदम कदम पर आवश्यकता है, साधना की कदम कदम पर आवश्यकता है। कहीं आपको मित्र धोखा देंगे, कहीं आपको भाई धोखा देंगे, कहीं मां बुरा व्यवहार करेगी, कहीं बाप बुरा व्यवहार करेगा, कहीं पत्नी बुरा व्यवहार करेगी, कहीं बच्चे आपके बिगड़ जाएंगे। हर तरफ से दुर्व्यवहार को सहन करते हुए किस तरह से परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना है, यह सबसे बड़ी साधुता है। और ऐसे में भी परमात्मा के नाम से जुड़े रहना, यह सबसे बड़ी भक्ति है। जब हवाएं आपके अनुकूल हैं, ऐसे में आप नाव चला रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं। जब हवाएं प्रतिकूल हों, ऐसे में भी आप पतवार को थामे हुए हैं और नाव को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो आप कुशल नाविक हैं। हजार समस्याओं के बावजूद, हजार समस्याओं का सामना करते हुए, परिस्थितियों को बेहतर बनाते हुए आप परमात्मा के नाम के साथ में जुड़े हुए हैं ना, तो आप सच्चे साधु। अगर आदमी एक दूसरे की सहायता करने पर आए तो आदमी में बड़ी काबिलियत है। आदमी एक दूसरे की सहायता से इस धरती को स्वर्ग बना सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस दुनिया में दुख ही दुख दिखाई देते हैं, और उसका मूल कारण है कि ज्यादातर दुख आप लोगों के दिमाग ने पैदा किए हैं, या फिर आप एक दूसरे के मार्ग में रोड़ा बने हैं, इसलिए वो दुख पैदा हुए। हर एक व्यक्ति यह कहता है कि भारत एक बहुत धार्मिक देश है, और वही व्यक्ति इसके साथ साथ कह देता है कि भारत एक भ्रष्ट देश है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। इस बात पर भी अड़ जाएगा कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, और इस बात पर भी अड़ जाएगा कि यहाँ धर्म बहुत ज्यादा है। एक ही बात हो सकती है, या तो भ्रष्टाचार होगा या धर्म होगा। धर्म होगा तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आचरण का भ्रष्ट न होना, आचरण का श्रेष्ठ होना, यही तो धर्म है। और अगर आचरण भ्रष्ट हो गया तो समझो धर्म भ्रष्ट हो गया। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम दोनों चीजों को एक साथ करके कह रहे हैं, क्योंकि हम धर्म की सही परिभाषा को नहीं समझ रहे हैं। जब हमारे अंदर ईमानदारी होगी, जब हमारे अंदर कर्तव्य निष्ठा होगी, जब हमारे अंदर प्रेम होगा, जब हम किसी को छोटा बड़ा करके नहीं देखेंगे केवल उसकी आर्थिक स्थिति के कारण, उस वक्त हम कह सकते हैं कि वास्तव में हम धार्मिक लोग। आदमी केवल मेहनत करके आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए जरूरी है कि आदमी का थॉट प्रोसेस बेहतर हो, उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण बेहतर हो, और उसके लिए जरूरी है कि परिवारों में सुख शांति समृद्धि हो, अच्छा माहौल हो। लेकिन जब बचपन से ही बच्चे कुंठा के माहौल में पलते हैं, घर के खराब माहौल को देखते हैं, तो फिर वह हजार प्रकार की कमियों को लेकर के बड़ा हो रहे हैं, और वास्तव में
देश भी पिछड़ते चले जाते हैं, हम लोग भी पिछड़ते चले जाते हैं। लेकिन घरों की इन बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि माता निर्माता भवति, माता निर्माता होती है, न केवल बच्चे की बल्कि परिवार की, और न केवल परिवार की बल्कि समाज और देश की भी, विश्व की भी निर्माता माता होती है। जब एक परिवार में कोई अंधविश्वासी पाखंडी औरत आ जाती है तो वो पूरे परिवार को अंधविश्वासी बना देती है, अक्सर ऐसा होता है। और एक परिवार में जब कोई क्लेश करने वाली औरत आ जाती है बहू बन करके, तो समझो उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाया करती हैं।